वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने जो है एक ट्रेड अपना एनालाइज करते हैं हायर टाइम फ्रेम को, और किस तरह उस एनालाइजिंग से हम जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी जो है ना, बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल IRL टू ERL, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था मैंने कि हम IRL कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ERL कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक हो गया। अच्छा देखें, जैसा कि हमारा जो है ना गोल्ड जो है ना, लॉन्ग टर्म ब्याज जो है ना गोल्ड के बुलिश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड अभी तक जो है ना प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड में है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको सिंपल एक मार्किंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये एक प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ये देखें गोल्ड लॉन्ग टर्म जो इसके ब्याज है ना, गोल्ड काफ़ी लंबे अरसे से जो है ना बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, हम डेली पे चलते हैं। अगर हम डेली को देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गोल्ड मुसलसल जो है ना, मुसलसल बुलिश है। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं H4 में जाके, H4 को हम एनालाइज करते हैं सिंपल IRL टू ERL। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये इस एरिया में गोल्ड एक रेंज कर रहा था, फिर इसने ये रेंज को अपनी ब्रेक करा और एक लॉन्ग टर्म जो है ना काफ़ी अच्छा इसने मोमेंटम दिया अपना बाई साइड। ठीक है, अब हम मार्क करते हैं हमारा। देखें, एक हाई ये है, एक ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है, फिर एक ये लो है। ठीक है, जैसे ये लो है, ये हाई है, ये लो है, तो ये जो हमारा जो ये वाला जो हाई है ना, इसके आगे कोई कैंडल ने जो है बॉडी क्लोजिंग नहीं थी। ये सिंपल हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मुसलसल गोल्ड जो है ना H4 पे अगर देखें तो आप बुलिश है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब कहलाता है कि अगर इसने नीचे डाउन साइड मूव दिया होता। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल, हम इसको मार्क कर लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो विक देख रहे हैं आप, ये फ्राइडे वाले दिन मार्केट इस लेवल तक आई थी, फिर यहाँ से अगेन मार्केट बाइंग में चली गई। यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, रिजेक्शन दी इस एरिया में। अच्छा देखें, हमारे पास एक ये एरिया भी था, बाइंग लेवल था। ये एक मेजर बाइंग लेवल था क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ब्लैक लास्ट जो 2 सेल की कैंडल है, ये हमारा एक प्रॉपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। FPG भी है इसके साथ। ठीक है। अच्छा, और साथ में ये फेयर वैल्यू गैप भी है हमारे पास। ये हमारी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। तो अब हमने इसको किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे। मिसाल के तौर पे ये समझें, आप इसको तसव्वुर करें, ये जो विक है, मार्केट यहाँ पर आई नहीं है, आपने एक अपना एरिया मार्क करा हुआ है कि मैंने यहाँ पे, हालांकि ये भी एक FPG, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती थी। आपने क्या करना है, सिंपल अपने फिप अलॉट करना है। जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा मेथड है, मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट के एरिया में डिस्काउंट पे अपना आने का वेट करूंगा मार्केट का, फिर वहाँ से मैं एक अपनी कंफर्मेशन के साथ अपनी एक प्रॉपर बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, मैं इस लो से ये हाई तक मैं ये अपने ये फेप अलॉट करता हूँ। ठीक है, अब देखें, मार्केट इस डिस्काउंट जोन में आके मार्केट ने रिजेक्शन दी। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्टली एंट्री करते, ये एक FPG था, मार्केट ने आके FPG में आके टैप करा, और मार्केट सीधा सीधा यहाँ से 4258 से 4345 44, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 700 टू 800 पिप्स मूव दिया है।
अब आप ये सोच रहे होंगे अगर हम यहाँ से अगर अपनी एक हमारे पास ये भी एक बाइंग जोन था, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक से हमारा ये भी एक बाइंग लेवल था, ठीक हो गया। अब हम ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ से अगर हम एंट्री लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंफर्मेशन लाजमी होती है, तो यहाँ से अगर हम एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के विक के नीचे रखना पड़ता, तो यहाँ से तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बनता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंपल कंफर्मेशन, ठीक है। ये एक एफ था H4 का, मार्केट ने सिंपल, मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे जाके और भी मैं आपको मज़ीद बताऊँगा जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप सिंपल IRL टू ERL अपनी ट्रेड्स वगैरह कर सकें। ये एक एफ था, डिस्काउंट में आके मार्केट ने डिस्काउंट में इंटर हो गई। अब आप सोचेंगे कि यार हम एंट्री कैसे लेंगे, तो जब ये लाइव मार्केट चल रही थी ना, तो उस दौरान हमने क्या करना था, हमने सिंपल जाना था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, यहाँ कोई CISD वगैरह बनी हुई है, ये वही H4 का एफ है, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चले गए हम, ठीक है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम देखेंगे 15 मिनट्स को। 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा जो है ना, 15 मिनट से अगर कंफर्मेशन मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब हम 5 मिनट्स में भी जाके देख सकते हैं। 5 मिनट, जितना छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप अपनी एंट्री लेंगे, उतना आपका स्टॉप लॉस बनेगा छोटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये देखें, यहाँ से हमें जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन पे हमें यहाँ से एंट्री, हमने अपनी एंट्री फाइंड कर ली है, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ गए, ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट ने, ये एक हाई है, ठीक है, ये एक लो था, ठीक हो गया। मैं सिंपल आपको अलग से मार्किंग करके बताता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। ये कंफर्मेशन है, एंट्री किस तरह लेनी है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कोई CISD देखनी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आपको मिलता है तो बहुत ज़्यादा वो जो है बेहतर हो जाता है। ये एक लो था, फिर एक ये हाई, फिर ये एक लो, फिर ये हाई, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस हाई के आगे एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा MSS। इसको पीछे की मार्किंग को मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमारा हो गया MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारा एक साथ में था, फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया, चलें जी, और अच्छा हो गया हमारे लिए। ये हमारी हाई कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया है। हायर टाइम फ्रेम के यानी H4 के FVG पे मार्केट ने टैप कर दिया। अब आपके लिए ज़्यादा कंफर्मेशन हो गया, आपके ब्याज भी बुलिश हैं, लॉन्ग टर्म आपका गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर बुलिश है, तो ये आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री हो जाएगी क्योंकि आपके ब्याज बुलिश हैं, मार्केट ने जाना ही जाना है बाय में, ठीक है ना। और आपको कंफर्मेशन भी मिल गई 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। मैं इतना प्रॉफिटेबल क्यों हूँ, क्योंकि देखें मैं H4 वगैरह को, H1 को डेली को एनालाइज करता हूँ छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में आके कंफर्मेशन पे, यानी कि देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना H4 के FVG तक स्ट्रक्चर देखें, सेल है, ठीक है। जैसे ही H4 के ये FVG, ये FVG H4 का FVG था जो मैंने मार्क करा हुआ था, जैसे ही H4 के FVG में आई मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे आपको दे दी कंफर्मेशन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से कंफर्मेशन दे दी आपको और FVG भी बना दिया साथ में, ठीक है सर। FVG, ये आपका FVG था, मार्केट ने इस FVG पे आपको रिजेक्शन भी दे दी। अब आप जब ये बॉडी क्लोज हो गई थी ना, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, आपने क्या करना था, सिंपल अपनी एंट्री जो भी आपको अपना प्रॉफिट टारगेट रखना है, 100 पिप्स का, 200 पिप्स का, 250 पिप्स का, 1:2, 1:3, 1:4, जो भी रखना है, आपने अपने
अकाउंट अपनी आपकी जो मनी मैनेजमेंट है, जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपका जो है ना रिस्क टू रिवर्ट रेशियो है, जो भी आपका टारगेट है, उस हिसाब से अपना टारगेट आपने सेट कर देना है। मैंने टारगेट अगर एंट्री लेता तो मैं टारगेट जो है, अगर मैं इस लेवल से लेता एफ से, तो 4,278 से लेकर 4,321, यानी कि बहुत है ना, फिर 250 200 300 पिप्स बहुत है। सही है ना? तो ये हमारी ये लिक्विडिटी, हमारा ये टारगेट होता हमारे लिए। और ये मार्केट ने इसको ले ली, इस लिक्विडिटी को। ठीक है, मैं ज़रा और थोड़ा सा इजी कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। मार्केट ने सिंपल यहाँ से एफ पे अपने अपनी एंट्री रखनी थी। अब इसको किस तरह रखना है, इस पर भी आप फिप लगा लें। आपको नहीं आइडिया कि मार्केट कहाँ से कहाँ निकल सकती है, इस पर भी आप फिप लगाएंगे। वही सेम सिनेरियो, इस लो से इस हाई तक आपने फिप लगाए, आपका कंफर्म हो गया। आपने बुलिश ट्रेड लेनी है तो आपने डिस्काउंट से आपने एंट्री पकड़नी है। आपके मार्केट ये डिस्काउंट में आपके एफ बहुत बड़ा है, आपको नहीं पता था मार्केट कहाँ से कहाँ निकल सकती है। तो पूरे एफ में अगर आप इस तरफ अपना एंट्री रखते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी बड़ा बनता है। स्टॉप लॉस रखना था आपने इस विक के नीचे, या इस ऑर्डर ब्लॉक की विक के नीचे। तो आपने अपने फिप लगाया सिंपल, यहाँ पे भी आपने वही करा। बुलिश ट्रेड लेने आपने डिस्काउंट का वेट करा, मार्केट डिस्काउंट में आ गई, आपने सिंपल यहाँ से अपनी एंट्री रखनी थी। कहाँ तक? इस लास्ट, ये जो हाई है, ये लिक्विडिटी यहाँ तक। तो आपने सिंपल सी अपनी जो है ना, बहुत ज़्यादा कोई इजी है, आईसीटी सिंपल IRL टू ERL, यहाँ से आपने अपनी एंट्री रखनी थी। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना इस पिक के नीचे रखना था, और टारगेट अपना आपने रखना था इस हाई को। और देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से आपकी एंट्री थी 4280 से, मिसाल के तौर पर। और ये आपका SL था, यहाँ पे अपना SL रखना था 4260, यानी कि तकरीबन यहाँ पे कोई 100 पिप का SL बन रहा है। और आपका TP कितना बन रहा है यहाँ से लेकर 4280 से लेकर 4319 4320 तक, यानी कि आपका 400 पिप्स का आपका TP बन रही है। और देखें इजीली मार्केट ने क्या करा, इसमें टैप कर दिया, आपकी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए अपने, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा। था, से आपने अपनी एंट्री रखी, ये थी आपकी कंफर्मेशन। आपने एनालाइज किसको करा? H4 को एनालाइज करा। आपको मार्केट की डायरेक्शन निकाली, या आपका ब्यास कह लें, कुछ भी कह लें इसको। सही है, ये आपने H4 को एनालाइज करा, हायर टाइम फ्रेम के एफ पे मार्केट आई, देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये सिंपल एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये एफ था। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज थे कि कहाँ तक आए तो मैं मार्केट में एंट्री लूँ, तो आपने सिंपल ये स्लो से लेके हाई तक अपने फिप लगाए। 50% से नीचे वाला डिस्काउंट एरिया पे मार्केट ने रिजेक्शन दी, तो फ़ौरन आप कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चले गए। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और CISD। ठीक है, तो मार्केट ने आपको यहाँ पे दे दिया सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये रहा आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से आपने सिंपल अपने अपनी एंट्री रखी एफ से, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने आपको इजीली 400 पिप्स दे दिए। तो ये बस ये इजी सा मेथड है मेरा। और मैं आगे जाके मज़ीद और आप लोगों को जो है ना और मज़ीद गाइड करूँगा। बस थोड़ा सा मैं जो है ना, न्यू यूट्यूब चैनल मैंने जो है ना अपना बनाया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा और मज़ीद गेन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर मेरे से कोई बोलने में, स्पीच में कुछ गलती कोताही हो जाए तो उसको इग्नोर किया करें। बस ये एक एंट्री कंफर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर मैंने गाइड करा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, एफ से आपने अपनी एंट्री रखी, और अपना टारगेट इस लिक्विडिटी तक आपने रखा, और मार्केट ने इजीली ये देखें यहाँ तक टारगेट आपका दे दिया। तो ये थी आपकी एंट्री कंफर्मेशन। एनालाइज करा था आपने H4 को। H4 मेरे लिए बेस्ट रहता है, मैं H4 को ज़्यादातर देखता हूँ, H1 को भी देखता हूँ। H1 के ऊपर भी जाते हैं जरा। H1 आ गया ये हमारा। ये भी प्रॉपर देखें, पूरी एक वो थी, पूरी एक वन वेव थी। यहाँ से स्लो से लेकर हम इस हाई तक लगाते हैं, तो देखें वही यहाँ पे भी वही हमारा डिस्काउंट में आके इसने रिजेक्शन दी है।
मैं जो थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा से जो है ना, दोबारा से मार्केट, भी मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, दोबारा से मार्केट आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी। ये प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, टैप करेगी, फिर यहाँ से मज़ीद बाय निकल जाए, क्योंकि हमारे जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, मार्केट का ट्रेंड जो है ना, वो स्ट्रांगली बुलिश है। गोल्ड, गोल्ड में अभी सेल ट्रेड देखना रिस्की है। लॉन्ग टर्म के लिए सेल देखना, अगर लॉन्ग टर्म अपने सेलिंग देखनी है, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से आप सेल दे सकते हैं। अगर गोल्ड, गोल्ड जैसा कि मैंने आपको दिखाया डेली का, तो देखें ये H4 था डेली, जहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया ना, वहीं पे देखें ये एफ है डेली का। मार्केट ने आना ही आना है, लाजमी इस एफ पे टैप करना है, यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट ने यहाँ से, अगर हम लॉन्ग टर्म सेलिंग देखनी है, तो हमारे पास एक एरिया है, वो है जनाब, ये लो है डेली का। ठीक हो गया। अगर डेली की कैंडल प्रॉपर, कोई एक कैंडल, सिंगल कैंडल, टू कैंडल्स इसको ब्रेक करती हैं, प्रॉपर यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग देती हैं, तो हाई चांसेस होंगे मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी और यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट। और नीचे भी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, नीचे भी कहाँ जाएगी वो भी मैं आपको वीकली में जाके बताता हूँ। हद से हद भी मार्केट अगर आएगी, उसको बॉडी ब्रेक करेगी ना, तो ये हमारे पास एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये एक एफ है, ठीक है। ये वीकली का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ तक हम सेलिंग देख सकते हैं। इसके अलावा हम पीछे अगर चले जाते हैं मंथ में, मंथली में चले जाते हैं, अगर अगर वीकली में भी मज़ीद नीचे कोई लास्ट लो के आगे अगर बॉडी ब्रेक कर देती है, फिर हमारा टारगेट होगा, सर, हमारा टारगेट होगा ये मंथली का एफ है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमारी IRL है, क्योंकि मार्केट नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट करती है पहले। ये भी एक एफ है, पर नियरेस्ट जो है ना ये है, तो ये मंथली एफ है। और हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में। तो जैसा कि अगर यहाँ पे प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग दे देती है, ये डेली का टाइम फ्रेम है, इस लो के नीचे, तो फिर ये हमारा हो जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर हम मंथली IRL तक, इस लेवल तक अपनी सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलें, ये मैं सब ये चीज़ें हटा देता हूँ। मैं मज़ीद चाहता हूँ H4 के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ, नियरेस्ट जो मेरे जो एरिया है ना, वो यहाँ पे ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी है, और डेली का ये FVG भी है। एक्सपेक्ट यही है कि मार्केट अभी फ़िलहाल इस FVG तक आएगी, डेली के अगेन। और वो जो लो मैंने आपको बताया था H4 का, इसको मैं तो भी हटा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को। सिंपल, अगर मैं डेली की IRL तक आता हूँ, तो ये हो गया FVG, डी, डी मतलब डेली, ठीक है, डेली का FVG हो गया। मार्केट अगेन आएगी, अगर नीचे आई तो, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे H4 के ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके ऊपर जाएगी, या फिर ये डेली का FVG है यहाँ पे, इसमें टैप करेगी। ये जो लिक्विडिटी है, ये हो जाएगी हमारी इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये हो गई हमारी इंड्यूसमेंट, हो जाएगी हमारी। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक से हमारी हो जाएगी बाई की एंट्री। ये भी एक लेवल है, यहाँ से भी हम बाइंग देख सकते हैं, यहाँ से भी अगेन हम बाइंग देख सकते हैं। ठीक हो गया।
समझ गए आप लोग? अभी हम बुलिश हैं। चलें, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे मैंने समझाया, मार्केट सिम पर IRL टू ERL चलती है। मैं अगेन आपको और मज़ीद गाइड कर देता हूँ। हमारे पास अभी जो है ना, जो पड़ा हुआ है IRL में, नेरिस्ट जो है, ये तो अभी चल रही है ना कैंडल, ये डेली की कैंडल चल रही है। अगर ये क्लोजिंग दे देती है अगेन, बुलिश में क्लोजिंग दे देती है, फिर हमारा नेक्स्ट ये जो हमारा टारगेट होगा, एक्सपेक्ट करेंगे हम इससे FVG से मार्केट ऊपर जा सकती है। हो सकता है यहाँ तक नहीं आए। अगर ये आज डेली की क्लोजिंग नीचे की तरफ देती है, फिर नेक्स्ट जो डेली की कैंडल ओपन होगी, तो हो सकता है वो यहाँ पे इस डेली के FVG में टैप करे, फिर मार्केट यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई लगाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।